हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नेहा प्रफुल्ल त्रिवेदी। आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। होप कि आपको अभी मेरी ये दो वीडियोस जो अभी रिसेंटली कल और परसों मैंने डाली आपको अच्छी लग रही होंगी, अच्छी लगी रही हैं लगता है, क्योंकि लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप भी आए, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस भी आए, मेरे प्रोडक्ट्स की लिंक लोग मांग रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं वो सारे लिंक्स ना आपको आज नाइट में, नहीं तो कल कल डेफिनेटली मैं आपको सारे लिंक्स जिसको जो चाहिए वो लिंक्स मैं दे दूँगी। क्योंकि अभी क्या है ना, थोड़ा मैं बिज़ी चल रही हूँ। बिज़ी से ज़्यादा ना अभी थोड़ा मूड ठीक नहीं रह रहा है, मतलब ठीक इन द सेंस कुछ बहुत सारी चीज़ें अभी दिमाग में चलती रहती हैं। तो वही है, अब वो तो हर किसी के दिमाग में चलती है, कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं लाइफ में। तो वही है, आज है सैटरडे, तो आज मैं करीब 6:30 बजे ऑफिस से आई। फिर सैटरडे को मैं शनि मंदिर जाती हूँ, तो ऑफिस से आके अपना फ्रेश व्रेश होके चेंज वेंज करके फिर शनि मंदिर जाके आई, दर्शन करके आई, तो थोड़ा मन अच्छा लगा। और फिर थोड़ा आकर चाय नाश्ता किया, नाश्ता ऐसे हल्का फुल्का। फिर रात को हम डिनर नहीं करते हैं, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज़्यादातर रहती हूँ, क्योंकि इतना वेट पुट ऑन हो गया था ना थायराइड की वजह से, तो कम करना ज़रूरी था। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग करके, यानी मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट से लेके इवनिंग के 6-7 बजे तक आपको जो कुछ भी खाना है, अच्छे से लंच करिए, अच्छे से जो भी खाना है। शाम के 6 बजे आपको और कुछ भूख लग रही है खाना है तो खा लीजिए, जो भी, इवन आप पनीर चीज़ सब कुछ खाइए, लेकिन इन द इवनिंग 6 से 7 बजे के बाद आप कुछ भी मत खाइए, कुछ भी मतलब कुछ भी मत खाइए, बस पानी वानी पीते रहिए, पानी तो खूब पियो। तो मैंने यही किया, और 4 महीने में, 4 से 5 महीने में मैंने 11 किलो वज़न कम किया अपना। मेरा 70 तक पहुंच गया था वेट, और वो मेरा 59-60 हो गया। फ्लक्चुएट अभी भी थोड़ा बहुत होता रहता है, कुछ ऐसा खा लो तो थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन फिर मैं उसमें आती हूँ तो फिर वो कम हो जाता है। तो मतलब पहले जो कपड़े मेरे फिट नहीं आते थे, मैं एक्सेल साइज़ में चली गई थी, इमेजिन एक्सेल साइज़ में चली गई थी, अब मैं वापस अपने एम साइज़ में आ गई हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई कुछ डाइटिंग नहीं, कुछ नहीं, बस यही एक चीज़ की, और मैंने अपना वेट कम कर लिया। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ खाना छोड़ना पड़ता है, कुछ भी मत छोड़ो, बस ये है कि 6-7 बजे के बाद आप कुछ मत खाओ। मॉर्निंग से लेकर 6 बजे तक आपको जो खाना है, जितना खाना है उतना खाओ। फ्रूट्स और वेजीज इनटेक रखो, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं खा पा रही हूँ। सीजनल फ्रूट्स कभी कभी खा लेती हूँ, पर डेली में मेरा वो नहीं है। पर अपना मील पूरा लेती हूँ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो सब। लंच ऑफिस में टिफ़िन लेके जाती हूँ, आने के बाद भी थोड़ा बहुत कुछ चाय के साथ ले लेती हूँ, लेकिन डिनर नहीं करती। 7 बजे तक अगर कुछ खाने का मन किया तो खा लिया, नहीं तो उसके बाद नहीं। तो बस ऐसे ही करके ना मैंने 4 से 5 महीने में 11 किलो अपना वज़न कम कर लिया। आप पहले की और अभी भी की पिक्चर्स में भी जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं वो देख सकते हैं। तो यार, थायराइड की वजह से जो ये वेट पुट ऑन हुआ था ना, इतना भारी भारी लगता था, मतलब सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी मेरे को ना थोड़ा नीज़ में मेरे पेन होने लगा था। मतलब एक चीज़ अगर आपको कुछ होती है ना, तो उसके पीछे 4 चीज़ें और हो जाती है, तो वो होने लगा था। एनर्जी फील नहीं होती थी, तो ये सब था। थकान तो मुझे अभी भी होती है, थायराइड जिनको होता है वो लोग जानते होंगे, आप लोग मुझे बताइएगा आपको भी होती है क्या थकान। थकान मुझे अभी भी होती है, और थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है, वो मतलब चीज़ें दिमाग में चलते रहती है, तो नॉर्मल है, सबके साथ ही होता होगा। तो वही है, काफ़ी थकान वकान होती है। तो ऑफिस से आने के बाद सब कुछ करने के बाद फिर मैं, भले फिर वो 8 बजे सब ख़त्म हो गया, सब हो गया, चाहे 9 बजे का, मैं आके अपना लेट जाती हूँ। मैं लेट नाइट नहीं जगती, मुझसे नहीं होता, जगती ही नहीं मैं। एक तो वैसा ही ना मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है एलर्जी की वजह से। अब जैसे मौसम ठंडा हुआ है, तो रात में एकदम से सर्दी सर्दी लगने लगेगी, एकदम छींक आने लगेगी, ये सब होता है, तो नींद मेरी डिस्टर्ब होती है, मैं एक फ्लो में नहीं सो पाती। तो उसकी वजह से क्या होता है, मॉर्निंग में मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ। 7, 7:30 हो गया अभी, तो पहले तो 8 के पहले नहीं उठती थी, तो 7, 7:30, अभी भी कभी कभी 8 बज जाता है। तो वही है, तो इसीलिए मैं आके अपना 8 बजे काम ख़त्म हो, 9 बजे काम ख़त्म हो, मैं अपना आके लेट जाती हूँ। और थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियोज़ देख के, रील्स देख के। और आजकल तो यूट्यूब खोलो तो बस एक ही चीज़ चलती है, मतलब अब क्या ही बोलूँ उस बारे में, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, उससे कोई लेना ही देना नहीं है, तो क्या बोलें। जब तक कोई चीज़ अपन पूरा डेप्थ में नहीं जानते तो उस चीज़ के बारे में बोल नहीं सकते, और वैसे भी जिसके साथ हो रहा होता है वही ज़्यादा अच्छा जानता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता उसको। बातें कर सकते हैं, लेकिन
और कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। जिनके साथ हो रहा है वो वही जानते हैं। तो मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है, मैं बोलती कुछ हूँ वो कुछ और जाता है। मतलब मैं सिंपल सेंस में भी, हर किसी के साथ होता होगा, आप सिंपली कोई बात बोल रहे हो और उसको अगला अलग ही सेंस में ले ले, उसका कुछ पता नहीं क्या ही मीनिंग निकाल ले। और मतलब यार आप उस सेंस में बोले ही नहीं हो, आप वो चीज़ बोले ही नहीं हो। बोलना तो क्या, आप सोचे ही नहीं हो, आप उस चीज़ के लिए बोल ही नहीं रहे हो, फिर भी आप फंस जाते हो। तो ऐसा आपके साथ भी होता ही होगा ना? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है मुझे बताइएगा। मेरे साथ तो होता है भाई, करने जाती हूँ अच्छा और अपना ही बुरा कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा भाई अब ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं, कोशिश मेरी यही रहती है कि भाई मत ही बोलो, शांत रहो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन ना एक टाइम के बाद आके शांत फिर नहीं रहा जाता, फिर ना हो ही जाता है, नहीं चाहता वो भी बोल डालो, ऐसा हो जाता है। अब क्या करें भाई, हम भी तो ह्यूमन बीइंग हैं, मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ, हर कोई एक इंसान है। हर किसी की एक अपनी लिमिट होती है, जब वो लिमिट तक पहुँच जाता है तो फिर वो होने ही लगता है। तो क्या कर सकते हैं, तो बस वही है। और अभी तो रूटीन लाइफ चल रही है वैसे ही, अभी तो बस एक ही टारगेट है, अपने बिज़नेस को अच्छे से सेटअप करना। और जब सेटअप हो जाएगा तो उसके बारे में आप लोगों को बताना, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना, आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना। तो आप लोग वेट करिए बस, और प्रे करिए कि जल्दी वो दिन आए और मैं आप लोगों को बताऊँ क्या कर रहे हैं, पूरा डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँ। तो आप लोग प्रे कीजिएगा कि ऐसा जल्दी से जल्दी हो। और अब अगला वीडियो जो मेरा आएगा ना, वो मीशो हॉल का आएगा। अभी कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई है, अभी संडे को भी उसका सेल वेल चल रहा था, तो कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। इंस्टा पे उनकी लिंक वगैरह मैं डालूँगी, यूट्यूब पे भी दिखाऊँगी। लेकिन लिंक विंक अगर आपको चाहिए होगी तो मेरी इंस्टा आईडी आप फॉलो कर लीजिएगा, neha.augustine_official। वहाँ पे मैं लिंक दूँगी इन सब चीज़ों की, जो भी मैं दिखाऊँगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप भी परचेज़ कीजिएगा। और गाइस पता है, एलर्जी तो मुझे मतलब सालों हो गए, सालों से है, और किस चीज़ से है वो पता ही नहीं चलता है। दुनिया भर के टेस्ट, दुनिया भर की मेडिसिन सब कर लिया। मेडिसिन तो मैं इतना खाई हूँ, मतलब क्या ही बोलूँ, बुरा भर के मेडिसिन मैं खा चुकी हूँ। बुरे बुरे ऐसा कह सकते हो आप। वो सैक होता है ना जिसमें ग्रेन्स भरते, उतनी मेडिसिन मैं खा चुकी हूँ। मतलब ये मुझे कॉलेज टाइम से स्टार्ट हुआ है, कॉलेज के बाद से स्टार्ट हुआ है, मतलब 2010 से। अरे भाई मैं क्या बोलूँ, किस तरह का ये चालू हुआ था। इतनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी, मतलब इस हद तक कि 7 दिन 10 दिन बैठे बैठे काटने पड़ते थे। मैं लेट ही नहीं पाती थी, मतलब लेट ही नहीं पाती थी, सो ही नहीं पाती थी। 10 रातें जाग के काटती थी, पीठ में दर्द, यहाँ पे पूरा पेन, और सांस लेते ही नहीं बनता था एकदम, मतलब ब्रीद ही नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा लगता था। वो मरने वाला एहसास, मतलब जब किसी के प्राण निकलते होंगे ना तो कैसा लगता होगा, वो समझ में आता था, वो फीलिंग समझ में आती थी मेरे को, वैसा फील होता था, मतलब एकदम सांस ही अंदर नहीं जा रही है। तो अभी भी ना ऐसा होता है, अभी थोड़ी मेरे को सर्दी हुई है, थोड़ी हल्की सी है, अभी मौसम वगैरह चेंज हो रहा है, डस्ट वस्ट है, तो मेरी एलर्जी थोड़ी हो जाती है, तो आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो उसके कारण भी, और मेरे को थकान भी बहुत हो रही है, इसलिए ना आप देख रहे होगे मेरी सांस अभी बहुत फूल रही है थोड़ी। तो ये होता है अभी भी। वो टाइम पीरियड तो मैं, जब लगता है ना भगवान वो किसी दुश्मन को भी वैसा टाइम पीरियड मत दे भाई। बहुत गंदी चीज़ है वो, बहुत घटिया चीज़ है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब जिनको अस्थमा होता होगा, मैं भी थोड़ी अस्थमेटिक ही थी, मतलब एकदम अस्थमा ही नहीं था मुझे, लेकिन थी अस्थमेटिक। पम्प भी यूज़ करना पड़ा था शुरू में। तो मैं तो भगवान से मनाती हूँ भाई, किसी को भी अस्थमा ना हो, किसी को भी ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो, शुगर ना हो। बहुत बेकार चीज़ें ये, मतलब ना वो वर्स्ट चीज़ थी मेरी ज़िंदगी की। अब वो ऐसे जाग के रातें काटना, छाती में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, ना कुछ खाते बन रहा है ना कुछ करते बन रहा है, बस ऐसे करते, बस ऐसे ही करते मैं बैठे रहती थी, बस सांस नहीं आ रही है, दर्द में एकदम। फिर और ना मेरी जो मेडिसिन चली ना, वो जो डॉक्टर थे वो ना टीबी के डॉक्टर थे। तो मेरी मेडिसिन जो चली ना वो टीबी की चली ना, उन्होंने कोई एक्सरे करवाया, ना उन्होंने कोई ब्लड टेस्ट करवाया, ना कुछ भी नहीं, बस मेडिसिन चल गई। और वो ना मतलब उसकी वजह से और प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय मेरे लंग्स वीक हो गए। तो मेरे ख्याल से 1-2 साल वो दवाई चली,
उसके बाद फिर ना ये प्रॉब्लम बढ़ गई। उन दवाइयों से भी मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी और बल्कि बढ़ गई। 10-10 12-12 रात बैठ के काटना। मैं मेरी मम्मी मेरे को देख के रोने लगती थी, परेशान हो जाती थी, पापा परेशान हो जाते थे। फिर मम्मी मुझे लेके गई दूसरे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मेरा एक्सरे वगैरह करवाया, पूरा टेस्ट वेस्ट करवाया, तो पकड़ में आया कि मुझे ब्रोंकाइटिस था और सीवियर हो चुका था वो, और दवाई चल रही थी टीबी की। तो आप सोच सकते हो कि कितना केस बिगड़ चुका होगा, है ना। तो वो अभी तक उससे रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम रहती ही है। तो एक एलर्जी की मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने दी हुई है कि उसको मुझे हमेशा अपने पास रखना है, तो मैं वो रखती हूँ। जैसे स्टार्ट होता है मैं ले लेती हूँ। तो जब वो सब कराया, एक्चुअल चीज़ पकड़ में आई, तब मेरा वो ठीक होना चालू हुआ। नहीं तो उसके पहले कितनी चीज़ें मैं कर चुकी थी, मतलब क्या एलोपैथिक मेडिसिन, क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन, सब कुछ ट्राई कर लिया था। इतने सारे एलर्जी टेस्ट सब कुछ, लेकिन किस चीज़ से एलर्जी है वो पकड़ में नहीं आता था। अननोन एलर्जी है बोलते थे डॉक्टर। तो सारा कुछ करा के देख लिया, लेकिन ये सब होने के बाद जब ब्रोंकाइटिस है पता चला। और आपको पता है वो एक्सरे में ना जब मैंने देखा, बाप रे, मतलब मेरी एक एक आंतड़ी पे कफ चिपका हुआ था, इतना ज़्यादा कफ हो गया था चेस्ट में। तो कहते हैं ना नॉर्मल सी सर्दी को भी मतलब ऐसे नहीं लेना चाहिए, अपन सीरियसली नहीं लेते हैं उसको, ऐसे टाल देते हैं, नहीं टालना चाहिए, उसका केयर करना चाहिए, ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बढ़ के क्या रूप लेगा वो नहीं पता चलता। तो मेरी एक एक आंतड़ी पे कफ चिपका हुआ था भाई। फिर स्टीम लेना, ये सब कुछ करना, और जब सही मेडिसिन मिली तब जाके थोड़ी राहत मिलनी चालू हुई। नहीं तो नेबुलाइज कराना पड़ता था, वो मास्क पहन के उसको निकलवाना, इंजेक्शन लगते थे, ये सब कुछ करना पड़ता था। तो जब सही मेडिसिन मिली मुझे तब रिलीफ मिला। तब धीरे 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 करके फिर मेरा इन्हेलर भी छूटा। मैं वाटर भी यूज़ करती थी, वो भी सालों में छूटा भाई, कुछ ही दिनों में नहीं छूटा, कुछ सालों में फिर वो वाटरविन भी छूटा। आज भी कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाती है, जब ठंड वंड पड़ती है, मौसम चेंज होता है या बारिश का टाइम, तो ये ना एकदम ब्लॉक एकदम ऐसे चपका हुआ लगता है, तब वो उसी से ही ठीक लगता है। नहीं तो सांस लेने नहीं बन रहा लगता है। ब्लॉक नोज में तो कोई भी सो नहीं पाता वैसे भी, है ना। तो आज भी इस वजह से मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बट अब तो बहुत ठीक हूँ, पर अभी भी ख्याल रखना पड़ता है। तो उसको भी ना लोग क्या, कुछ लोग क्या कहते हैं, बीमारी में कंसीडर कर लेते, बीमारी है। अरे भाई वो बीमारी नहीं है, दैट्स एलर्जी। और उसका ना कोई इलाज नहीं होता है, सिर्फ अपना केयर करके, अपना जिस चीज़ से है उससे बच के, ऐसे करके ही उससे बचा जा सकता है। मेडिसिन भी रखनी पड़ती है, सब है। तो उसको बीमारी नहीं कहते भाई। मतलब यही मैंने कहा ना, लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, वो है कुछ और बोलेंगे कुछ और ये सेम चीज़ ना मेरे हस्बैंड को भी है, उनको भी है वो एलर्जी। तो पूरे टाइम सर्दी बने रहना, रनिंग नोज, स्नीजिंग, ये सब उनको भी होता है। तो पहले तो ना जब शादी की बात चली थी तब मैं इसको लेके ना थोड़ा वरीड रहती थी, थोड़ा रहता था मेरे को, क्योंकि अपने आसपास देखती थी ना रिश्तेदारों को, इनको अरे ये तो बीमारी है, अरे ये तो बीमारी है, इसको तो ये लगा रहता है, ऐसा मतलब इतना इरिटेटिंग लगता था ना। मन में कभी कभी तो आता था भगवान करे तुमको हो जाए वही, तब पता चले। तो मैं इस चीज़ को लेके वरीड रहती थी कि भाई जो मेरा पार्टनर होगा वो समझेगा कि नहीं इस चीज़ को, अगर नहीं समझा तो मैं क्या करूँगी। तो देखो ऐसा कुछ हुआ कि मेरा पार्टनर भी मुझे ऐसा मिला कि वो खुद उस चीज़ का भुक्तभोगी है, वो अच्छी तरह से उस चीज़ को समझता है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड की, भगवान की, कि ऐसा पार्टनर दिया कि वो इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते भी हैं, हैंडल भी करते हैं। क्योंकि उनको खुद को भी है तो उनको पता चलता है कैसी प्रॉब्लम होती, क्या होती है, और ये जड़ से नहीं जाता सबका। कुछ लोगों का चला जाता है लेकिन सबका नहीं जाता। वो जब तक आप जीते हो तब तक रहता है वो आपके साथ, ठीक हो जाएगा फिर उभर के आ जाएगा, ऐसा होता रहता है। तो वो बीमारी नहीं है भाई, दैट्स एलर्जी। ऐसी ना कई सारी चीज़ों से ना मैं कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, बहुत ज़्यादा। और पहले तो मैं एक्सप्लेनेशन भी देती थी, लेकिन अब मैं एक्सप्लेनेशन देना भी पसंद नहीं करती। भाई सोचो आपको जो सोचना है, कितना किसको क्या समझाओगे। और आप बोलने कुछ और जाओगे, अगला उसको कुछ और ही समझेगा, वो अपना ही नज़रिया बताएगा, वो अपनी ही बातें समझाने की कोशिश करेगा, आपकी तो समझेगा नहीं। तो इससे अच्छा मत बोलो, मत समझाओ, समझने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। जो समझना है समझने दो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि भाई बोलने या समझाने का फ़ायदा वहाँ होता है जहाँ आपको समझा जाता है, जहाँ आपकी बातों को समझा जाता है, आपके ओपिनियन, आपके व्यू को देखा जाता है।
सिर्फ अपने व्यू से जो सही लग रहा है वो सही है, तो फिर आप नहीं समझा सकते हो। तो चलो, वीडियो लंबा हो रहा है, 15 मिनट का हो गया। फिर ज़्यादा मैं भाषण प्रवचन जैसा लगेगा जैसे मुझे लगता है। तो चलो, अब यहीं पे ये वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी बातें आपको कोई बात अच्छी लगती है तो वो भी कमेंट में बताइएगा, और कोई बात गलत लगती है तो वो भी कमेंट में बताइएगा। और अगर आप मेरी बातों से रिलेट करते हैं तो भी आप बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, नहीं तो क्या, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा। तो आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो, तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।